आज चंद बातें हम पैदाइश की किताब में से ही सीखेंगे और उसका उन्वान ये होगा 3 big choices everybody has to make in the life। हम बहुत से फैसले करते हैं, बहुत सी चॉइसेस करते हैं। हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है हम उसको अच्छी तरह से देखते हैं और फिर हम कोई ना कोई फैसला करते हैं, कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं। आप जब के लर्निंग फेज में हैं, आपके साथ 3 टॉप चॉइसेस शेयर करनी है। फैसला आपने करना है, डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। आदम को जब खुदा ने अदन में रखा तो खुदा ने उसको चॉइस दी है और ये 3 चॉइसेस हैं। यकीनन आप जब FGA बाइबल सेमिनरी में मौजूद हैं तो आप किसी मकसद के तहत यहां पर मौजूद हैं, कोई गोल है, इसलिए आप यहां मौजूद हैं। कॉलेजेस बहुत से हैं, स्कूल्स बहुत से हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सी हैं, लेकिन चूज आपने किया है। क्योंकि मेरा ताल्लुक खिदमत के साथ साथ साइंस की फील्ड से भी है, तो मुझे पता है कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा स्कूल ऐसा है जहां साइंस की अच्छी तालीम दी जाती है। फिर ये भी मुझे पता है किस अदारे में कौन सा साइंस का ग्रुप माहिर है और लोग वहाँ भाग भाग के जाते हैं। तो वजह तो है आपके इंतखाब का कि आपने क्यों FGA बाइबल सेमिनरी का इंतखाब किया। सो टाइटल आप याद रखिएगा, 3 बिग चॉइसेस। हर शख्स ये 3 चॉइसेस अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त ज़रूर करता है। सबसे पहले नंबर पर आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा वो हवाला भी आप नोट कर लीजिएगा। पैदाइश की किताब है 2 बाब 15वीं आयत से 17वीं आयत तक यूँ लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। सो जो पहली चॉइस है वो आपके साथ शेयर करने को हूँ, और पहली चॉइस है व्हाट टू फीड ऑन। व्हाट टू फीड ऑन, ये एक इंपॉर्टेंट चॉइस है। हम क्या खाते हैं, हमारी परवरिश के लिए जो खुराक है वो कैसी है। आपने सुना होगा स्टंटिंग ग्रोथ का। समटाइम्स अगर खुराक अच्छी ना दी जाए ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ के लिए इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। जो धूप के पौधे हैं वो धूप में पलेंगे, बढ़ेंगे और फ्रूटफुल होंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इनसाइड रहकर बढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाहर और अंदर दोनों तरफ बढ़ सकते हैं। सनलाइट में भी
और रूम्स में भी। जो ज़रूरी बात है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम जब खुदा के प्लान और पर्पस को जानते हैं तो हम आदम से ही शुरू करें। जितनी भी आपको डॉक्ट्रिन्स मिलती हैं उनकी रूट्स आपको पैदाइश की किताब में मिलती है। आदम को अदन में रखा और उसको फ्री चॉइस थी, चॉइस उसने की है। अगर आदम और हवा गुनाह में गिर गए तो ये चॉइस है। हम यहां से ये सीखेंगे कि हम कौन सी खुराक लेते हैं। जब मैं खुराक को कहता हूं तो इसका मतलब है दोनों, फिजिकल और स्पिरिचुअल। हम फिजिकल खुराक के मुतलाशी होते हैं। समटाइम्स आप देखते हैं कि लोग मीलों का सफ़र करके किसी ख़ास रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं, हालांकि उनके इर्द गिर्द बहुत से रेस्टोरेंट्स होते हैं। समटाइम्स एक सिटी से दूसरे सिटी तक पहुंच जाते हैं सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। इसका मतलब यह है कि हम जब इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमें इसका इदराक ज़रूर है कि हम डाइट कैसी ले रहे हैं, बदन की डाइट और फिर रूहानी। आपने सुना होगा, देखा होगा, और ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है। अगर किसी से पूछा जाए आप किस चर्च जाते हैं तो कुछ लोगों के जवाब जो हैं बड़े अजीब से होते हैं। लागे लगदा नाल ही है। खुराक के लिए, बदन की खुराक के लिए हम ट्रैवल करते हैं, मीलों मील हम पहुंच जाते हैं। लेकिन रूहानी खुराक के लिए हम कहते हैं कि लागे ही है। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड। स्पिरिचुअल डाइट के लिए हम तगोदो करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यह एक बिग चॉइस है, वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। मुझे इत्तेफाक होता है सम टाइम दूसरे मुल्कों में जाने का। एक दफ़ा मैं नेपाल में था तो एक कपल से मैंने पूछा कि आप इस चर्च में कब से आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी अरसा 30 साल से। मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हैं। कहते ये जो पहाड़ी सामने नज़र आ रही है उसके पार हमारा छोटा सा गांव है। तो मैंने पूछा गाड़ी पे आते हैं, बाइक पे आते हैं, रिक्शा पे आते हैं, कैसे आप आते हैं। कहते हैं हम पैदल आते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों। मैंने कहा कितना टाइम लगता है। कहते हैं ये 1.5 घंटा हमें लगता है आने में और 1.5 घंटा जाने में। मैंने कहा लोग तो आते होंगे और ज़्यादा। कहते हैं उस गांव से हम सिर्फ दोनों ही आते हैं। इसका मतलब है जहां अच्छी खुराक है, जहां आपकी ज़रूरत पूरी होती है, आप मीलों का सफ़र भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हम बदन के लिए और अपनी रूह के लिए कैसी फीड ले रहे हैं। जब हम फीड का जिक्र करते हैं, फीड इसलिए जरूरी है ताकि आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। आज बहुत से लोग इसलिए आपको खास इवेंट्स पर उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस करते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि उन्होंने डाइट वो नहीं ली जो उनके लिए जरूरी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेट्रेड की डाइट लेंगे, नफरत की डाइट लेंगे, अंदर से क्या निकलेगा? नफरत ही निकलेगी। अगर हम मोहब्बत की डाइट लेंगे, अंदर से मोहब्बत।
अगर हम काइंडनेस की डाइट लेंगे, हमारे अंदर काइंडनेस होगी। अगर लस्ट की डाइट है तो फिर हम लस्टफुल होंगे। हमें इस नस्ल की फिक्र है। हमारा फोकस खास तौर पर यूथ पर इन दिनों में बहुत ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि हमें इस नस्ल की फिक्र है। कोई तो हो जो इनकी एनर्जी को डाइवर्ट करे। आज बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों को वो खुराक जो उनके लिए इंतहाई जरूरी है वो मुहैया करें। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। मेरे 2 बेटे हैं। मैंने आज तक उनको ये नहीं कहा कि आओ चर्च चलें। उन्होंने मुझसे सीखा है। उनको पता है कि हमने चर्च जाना है। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि आज चर्च चलें। दे जस्ट फॉलो मी। उनको खुराक इस तरह से दी गई है कि अब वो फॉलो करते हैं। अब बड़े हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं। उनकी जो खुराक है उनका खुसूसी बंदोबस्त किया गया। सो खुदावंद के लोगों, इस बात को जानिए, जब हम डाइट का ख्याल करेंगे, खुराक का ख्याल करेंगे, वैसे ही हम बढ़ेंगे। आज बहुत से लोग इसलिए तालीमी तौर पर पीछे हैं। क्यों? कि वो खुराक का ख्याल नहीं करते। समटाइम्स आपने ये सुना होगा, इबादत ही करनी है, जितने मर्जी चले जाओ। दैट इज नॉट द वे। आदम को अदन में रखा और कहा गया, यू आर फ्री टू ईट फ्रॉम एनी ट्री। हर दरख्त के फल में से तुम खा सकते हो, कोई पाबंद नहीं है सिवाय इसके। एक दरख्त है। जब आप मार्केट जाते हैं, जब आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपके सामने बहुत सी चीजें रख दी जाती हैं। सिलेक्शन आपने करनी है, देखना आपने है। सो आदम को कहा गया जो मर्जी खाओ सिवाय इस दरख्त के। प्रॉब्लम हमारी ये है, जहां से मना किया जाता है, बच्चों की खास तौर पर जहां से मना किया जाता है, बच्चे भाग भाग गुजर जाते हैं। कितने हुक्म मिले? एक ही मिला है ना। तोड़ा गया तो उसके बाद कितने मिल गए? कर लो गालब है। एक तोड़ा 10 मिल गए। और 10 हुक्मों पर अगर अमल नहीं हुआ तो उसके बाद फिर बात बढ़ गई 613। बात बढ़ गई ना। फिर हम किस खुराक पर पल बढ़ रहे हैं और कैसी खुराक आपको दी जा रही है? क्या आप उसको डाइजेस्ट करते हैं? क्या आप उसको समझते हैं? एक छोटी सी स्टेटमेंट है, लर्न, अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। लर्न, अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। जो कुछ आप सीखते हैं समझें, अगर समझ गए हैं तो अमल में लाएं। और ये शख्स वही कर सकता है जो अच्छी खुराक लेता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम बाज़ दफ़ा सिर्फ ताने मारते हैं। मैंने बाज़ दफ़ा लोगों को ये स्टेटमेंट, आजकल क्योंकि मीडिया का दौर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो फ़ौरन आपको ऐसे ऐसे स्कॉलर्स मिल जाते हैं जो फेसबुक पे लगाते हैं अपनी पोस्टें कि हमारे बड़ों ने कुछ नहीं किया। बड़ों ने कुछ किया है तो अब आप इस काबिल हैं कि पोस्ट लगा सकें। इस तरह से इग्नोर कर दीजिए कि पाकिस्तान जब से बना कुछ नहीं किया। अभी एक अनाउंसमेंट हुई है, 50वीं सालाना कन्वेंशन। तो आप में से कितने लोग 50 साल के हैं?
हाथ नहीं खड़ा करना, वैसे ही पता चल रहा है किसी ने तो किया ना ये काम। कोई तो है ना जिन्होंने इस काम का आगाज किया। सियालकोट कन्वेंशन इन दिनों चल रही है, कोई तो शख्स है ना जिसने इसका आगाज किया। तो बड़ों ने किया, जैसे उनके पास वसाइल थे उन वसाइल को उन्होंने यूटिलाइज किया और अगली नस्लों के लिए बंदोबस्त किया। सो खुदावंद के लोगों, जो खुराक आपको इस इदारे से मुख्तलिफ टीचर्स से मिलती है, मुख्तलिफ आपके सब्जेक्ट्स हैं, और मैं ईमान रखता हूँ कि आपको एक बैलेंस डाइट दी जा रही है, बहुत ज़रूरी है। चावल कितनी देर खा सकते हैं? आके जाने हैं ना ऐसी। एक बैलेंस डाइट है जिसमें हर तरह से ख्याल किया जाता है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। इस इदारे से अगर आप वाबस्ता हैं तो आपकी डाइट का इंतज़ाम अच्छे तरीक़ा से किया जाता है। डॉक्टर लियाकत कैसर हैं, रेवरेंड तारिक वारिस हैं, दीगर टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, आपके लिए वो मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक 35 मिनट के लेसन के लिए पीछे कितना टाइम लगता है। सम टाइम हम समझते हैं बस पहुंचिए, ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान काम नहीं है। आपकी खुराक का बंदोबस्त किया जाता है। सो आदम को चुनना था, सिलेक्शन थी कि बाकी हर दरख्त का फल बिला रोक टोक खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त का फल नहीं खाना। इसका मतलब है हमें केयरफुल होना है कि हम कौन सी खुराक ले रहे हैं और कौन सी खुराक हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। आमीन। सेकंड चॉइस, ये पहली चॉइस है कि हम कैसी खुराक ले रहे हैं। सेकंड बिग choice, how to call the things on your way। जो चीज़ें, जो इवेंट्स, जो काम आपके सामने आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आप उनको क्या पुकारते हैं, उनको क्या लेबल देते हैं, उनका क्या नाम रखते हैं। इसी बाब में 19वीं आयत सुनिए। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। आदम के सामने जानवर लाए गए, परिंदे लाए गए, और खुदा ने उसको टेस्ट किया, क्योंकि आदम को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया और खुदा ने उसका टेस्ट किया। जब आप इस जमीन पर हैं, डेली लाइफ में आप बहुत सी बातों से गुजरते हैं, क्राइसिस में से गुजरते हैं, ट्रेजेडीज में से गुजरते हैं, मसाइल में से गुजरते हैं, खुशियों में से गुजरते हैं। नाम आपने रखना है। समटाइम्स हम अपने आबाओ अजदाद को इस तरह से कोसते हैं कि मेरे बाप और मां ने कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं एक कलीसिया का पासवान हूं, बाद दफा माएँ बच्चों के तलक से ये कंप्लेंट्स करती हैं। एक बड़ी सरप्राइजिंग कंप्लेन है कि मेरी बेटी अपने बाप का तारुफ लोगों से करवाने में शर्म महसूस करती है।
बच्चे ये कहते हैं हम कैसे अपने बाप का तारुफ करवाएं। और आपके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा, माँ बाप के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जो आपके बाप और माँ हैं ये वही रहेंगे। यू कांट चेंज योर पेरेंट्स। जो बाप और माँ आपको खुदा ने दिए हैं, जिनके वसीला से आप इस दुनिया में हैं, आप उनको तब्दील नहीं कर सकते। प्रॉब्लम कहां पर होती है? क्रिटिसिज्म से, कंपैरिजन से और रॉन्ग कम्युनिकेशन से। हम अपने बच्चों को अगर प्रॉपर डाइट नहीं देंगे तो फिर उनके अंदर इस तरह की बातें आएंगी। सो दूसरे पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। सेकंड बिग चॉइस है कि जो मामला, जो इवेंट्स आपकी जिंदगी में आते हैं, आप उनको क्या नाम देंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, उसकी जॉब जाती रहती है, तो वो लेबल दे देगा। जैसे भी वो बात करेगा, अगर कोई उससे पूछे तो वो कह दे मैं जॉबलेस हूं। जॉबलेस का लेबल वो लगा लेता है। समटाइम्स अगर आप औरों से कम्युनिकेट करते हैं, अमेरिकन या ब्रिटिश लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, समटाइम्स हम पाकिस्तान को एक लेबल लगा के पेश करते हैं और वो लेबल है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आप जनाब इसका हिस्सा हैं। यू कांट से कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। अगर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शुमार होता है, आप इसका हिस्सा हैं। समटाइम्स हम हरी चीजों से ज्यादा इंस्पायर होते हैं, ग्रीनरी से ज्यादा इंस्पायर होते हैं। खुदावंद के लोगों, जब खुदा आपके साथ है तो वो सहरा में भी नदियां जारी कर देता है। वो आपका कादर खुदा है। इसहाक ने उन कुओं को खुदवाया जो फिलिस्तियों ने बंद कर दिए थे, मट्टी डाल दी थी। जो बाप अब्राहम ने किसी जमाना में खुदवाए थे और इसहाक ने दोबारा उनको खुदवाया। मट्टी डालने वाले बहुत से आपको मिल जाएंगे, लेबल लगाने वाले बहुत से आपको मिल जाएंगे। जब आप खुदा के साथ कनेक्टेड हैं, खुदा आपके हालात को बदल के रख देगा। अंग्रेज ने तो ये कह दिया है ना, नेचर कैन नॉट बी चेंज। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। आपकी नेचर तब्दील हो जाएगी। क्रिटिसाइज नहीं करना, लेबल नहीं लगाना कि अंग्रेज ने कह दिया है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। ये फलसफा है, ये फिलॉसफी हो सकती है। फिलॉसफर के लिए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो फलसफे की तारीफ है कि फलसफा क्या है, सर्चिंग अ ब्लैक कैट इन द डार्क रूम। काली बिल्ली को अंधेरे कमरे में तलाश करना, लबदा लुबदा कुछ नहीं। बिल्ली भी काली, कमरा भी काला, अंधेरा है, क्या ढूंढेंगे? फलसफे की बातें तो ऐसी ही हैं। लेकिन आपका खुदा आपके लिए कुछ बड़े अजीब और जलाली काम करता है। आमीन। जब आइजक ने कुएं खुदवाए तो खुदा ने उसको सुपर नेचुरली और ज़्यादा बरकत दी। ये भी याद रखिए, आपका लेवल जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप खुदा के साथ कनेक्टेड हैं, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। आमीन। नेहमिया एक ऑर्डिनरी सा बंदा है। बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने कोशिश की कि दीवार बनाई जाए। 250 साल तक वो दीवार बनाने के चक्कर में रहे, दीवार नहीं बनी। नेहमिया को खुदा ने इस्तेमाल किया, 50 दिनों में दीवार बन गई।
विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आप ये मत कहें कि पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में ऐसा है। मैं ये समझता हूँ वही खुदा जो अमेरिकन को बरकत दे सकता है, ऑस्ट्रेलिया में बरकत दे सकता है, वही खुदा आपको पाकिस्तान में बरकत दे सकता है। डोंट लिमिट योर गॉड। लेबल दुरुस्त होना चाहिए कि आप किस तरह का लेबल यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जब खुदा ने अब्राहम को आजमाया इसहाक की कुर्बानी के तलक से कि इसको कुर्बान कर दे, वो ले गया कुर्बानी के लिए, साथ मुलाजिम भी हैं, नौकर भी हैं। अभी मैं बात करूंगा लेबल कैसे चेंज होता है। क्या इंफॉर्मेशन मिली? कुर्बान कर दे। एक मकाम पर आके पहाड़ी पर चढ़ने से पहले नौजवानों से कहा तुम इधर ही ठहरो, मैं और ये लड़का, तुम लोग नहीं, मैं और ये लड़का ऊपर जाते हैं, सिजदा करके वापस आते हैं। लेबल क्या था? कुर्बान कर दो। बाप अब्राहम ने लेबल चेंज कर दिया कि असी जावांगे, सिजदा करके वापस आवांगे। आमीन। सो लेबल आप खुदा की कुदरत से, रूल कुदरत की कुदरत से, रूल कुदरत की गाइडेंस से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, तो खुदा आपके लेबल को भी दुरुस्त कर सकता है। और ये उसी वक्त होगा जब हम खुदा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, लेबल चेंज हुआ, अब्राहम भी वापस और इसहाक भी वापस। बाद दफ़ा हमारी लड़ाई होती है बड़े अरसा दराज से, और लड़ाई क्या है? अपने हमसायों के साथ बहस मुबासा होता है। कुर्बानी की दी है, इसहाक दी कि इस्माइल दी? सुना ना क्वेश्चन? ये अक्सर ये क्वेश्चन होता है। तो अर्ज यह है कुर्बानी किसी दी भी नहीं हुई, एवं लड़ी जान चुप की कत किथे कुर्बानी हुई? ना इस्माइल कुर्बान हुआ, ना इसहाक कुर्बान हुआ। कुर्बानी के लिए तो खुदा ने बर्रा मुहैया कर दिया है, और आपकी निजात के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया है। एवं दिन ना लड़ी जाओ कि कुर्बानी ओदी दे, कुर्बानी किसी दिन नहीं हुई। खुदावंद के लोगों लेवल चेंज कर रहा है। अंग्रेज अगर ये कहता है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, आपका खुदा ये कहता है कि जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और जब रूल कुदस आपको मिलेगा तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल कर और ही तरह के आदमी बन जाएंगे। आमीन। एक और एग्जांपल दूंगा। 12 लोग गए कनान में जासूसी के लिए। मूसा ने भेजा, रिपोर्ट लेकर आए, और कहा गया कि वहाँ का फ्रूट लेकर आना। फ्रूट लेकर आए। 10 लोग एक साइड पर हैं, 2 लोग एक साइड पर हैं, गए तो इकट्ठे हैं ना। पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, थिंकिंग डिफरेंट है, लेबल डिफरेंट है। 10 कहते हैं हम उनकी निगाह में टिड्डे लगते हैं, महसूस होते हैं, वो तो जबार हैं, बड़ा बड़ा कद है, हम उनके सामने टिड्डे मालूम होते हैं। ये 10 लोगों की रिपोर्ट है। फिर ये कहा जाता है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, लेकिन मैं ये कहता हूं वन विद गॉड इज अ मेजॉरिटी। अगर एक शख्स के साथ खुदा है तो आप अक्सरियत में हैं। 2 लोग एक पास है, 10। बाद दफ़ा हम बोर्ड में ये फैसले करते हैं, अच्छा बहुत है इधर ने, चलो है फैसला इधर कर दो। ऐसा नहीं है। सी व्हाट इज द राइट डिसीजन। 2 लोगों ने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा वो तो हमारी खुराक है। लेबल तब्दील कर दिया। वो क्या लेबल लगा रहे हैं? हम मर जाएंगे, वो हमें कच्चा खा जाएंगे। यशुआ और कालब खड़े हो गए, उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, उन्होंने कहा वो हमारी खुराक है, हम उनकी खुराक नहीं। लेबल चेंज हो गया। सो ये चॉइस आपके पास है कि जो इवेंट्स, जो मामलात, मुश्किलात, माहौल की संगीनियाँ आपके सामने आती हैं,
आप क्या लेबल देते हैं। बाद दफ़ा हम कहते हैं नहीं जी सानू किने पूछना, हमें तो जॉब नहीं मिलेगी, हमें तो ऐसा है। मेरा बेटा अभी भाई तारक से बात कर रहा था, पहले वो बीकना उसमें टीचिंग कर रहा था, 6 महीने उसने सिर्फ वहाँ पढ़ाया और रिसेंटली ही जॉइंड सिटी स्कूल। तो मैंने कहा इंटरव्यू कैसे हुआ, वहाँ वो 36,000 लेता था। मैंने कहा इंटरव्यू कैसा हुआ, कहते हैं इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन भी बहुत अच्छी हुई है। तो मैडम पूछ रही थी कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैंने उनको कहा 60। मैं कहा चलो उत्ते 36 से थे 60 कदे होनी चाहिए है ना। तो मैडम कहने लगी सर हम आपको 90,000 देना चाहते हैं, आप 60 मांग रहे हैं। सो अब उसकी सैलरी जो है वो 90,000 फिक्स हुई। आपका खुदा आपके लिए फिक्रमंद है और सुपर नेचुरली आपके लेबल को बदलने की कुदरत रखता है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। अपने आप को, अपने कद को छोटा मत करें। उन्होंने क्या कहा, हम क्या हैं, टिड्डे। ये कौन से टिड्डे हैं? अगर अंग्रेजी की बाइबल पढ़ें तो वहाँ पता चलता है ग्रॉस हॉपर। समटाइम हमें तो वैसे बाबिया ने ही दसिया सी कि टिड्डे का मतलब जिहदा कद छोटा होए, असीं कहना अंकल जी किहड़ा है, जिद्दां कि जकाई दा सी। वो जो अंग्रेजी की बाइबल पढ़ी सानूं समझ आई तो वहाँ तो ग्रॉस हॉपर लिखा हुआ है। फिर समझ आई कि कद वाला छोटा नहीं है, ये वो वाला टिड्डा नहीं है, ये वो टिड्डा है जो घास पे होता है, ग्रॉस हॉपर। अगर तो आप खुदा में हैं तो फिर आप पिलर हैं, अगर खुदा में नहीं है तो फिर कैटरपिलर है, है ना। खुदा करे कि आप खुदा में रहें। तीसरी और आखिरी बात, बोर तो नहीं हो रहे? थैंक यू वेरी मच। पहले नंबर पर हमें इस बात की चॉइस करनी है हम क्या खा रहे हैं, फीड हमारी कैसी है। नंबर 2, हम हालातों वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं हम उनको क्या लेबल देते हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक बहन का मैसेज आ रहा था, बड़ी ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा सिर्फ मैसेज कर दें, मुझे समझ आ जाए क्या ज़रूरी बात है। तो ज़रूरी बात यह थी कि बंदे नाल लड़ाई हो गई है, तो मैं तुहाडे नाल गल करना, मैं अपने बंदे नाल गल कर, मैं तो सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता। लेबल क्या लग गया कि 2 साल होए ने शादी नूं मैं कोई खुशी नहीं वेखी, हालांकि ये भी गलत बात है। यानी लेबल एकदम चेंज कर दिया। अभी बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि रूल कुदरत की कुदरत से लेबल तब्दील करूँ। वो कहते मैंने कभी कोई खुशी नहीं देखी। समटाइम्स ऐसा हम 180 डिग्रीज पे घूम जाते हैं, सारे कीते कराजा पानी पे मैनू मिले ही कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यू शुड हैव थैंकफुल हार्ट। आमीन। तीसरी और आखिरी बात, बिग चॉइस, थर्ड, होम डू यू वेलकम इन योर लाइफ। होम डू यू वेलकम इन योर लाइफ। हवाला सिर्फ आपको बताऊंगा, आपने यकीनन ये पढ़ा हुआ है। दूसरे बाब की 21वीं आयत से 23वीं आयत तक, आदम पर गहरी नींद भेजी और फिर हवा को पैदा किया गया। आदम की आंखें खुली, होश आया, एंथीजिया चो बाहर आ गया। अखा खोलियां तो सामने कौन? हाँ, हवा आई तो क्या कहा, ये मेरी हड्डियों में से और मेरे। इससे पहले कोई साथी मिला? क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं उसके लिए उसकी मानद एक साथी बनाऊंगा। बांदर सामने आया, उसे कहा कि ये मेरा साथी है, कोई डॉग, कोई और नहीं। लेकिन जब हवा को देखा तो फिर कहा कि ये मेरी हड्डियों में से और मेरे गोश्त में से। चॉइस आदम की है, उसने किसी लूंबड़ को अपना साथी नहीं बनाया, किसी बांदर को नहीं बनाया, है ना। दिस इज चॉइस। चॉइस की बात हो रही है। टॉप 3 चॉइसेस खाने की, और नंबर 2 लेबल लगाने की, और नंबर 3 कि हम किस को वेलकम करते हैं। आदम ने हवा को वार्म वेलकम दिया कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से। आमीन।
आप कैसे दोस्तों को वेलकम करते हैं। आपको बहुत से दोस्त मिल जाएंगे। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं बच्चों से, अपने बच्चों से, जो स्टूडेंट्स थे, उनको ये कहता था, आई एम फ्रेंडली नॉट योर फ्रेंड। बात समझ आ गई? क्योंकि उस्ताद और एक शागिर्द का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी मेंटेन। मैंने उनसे ये कहा, मैं फ्रेंडली ज़रूर हूँ, आपका फ्रेंड नहीं हूँ। फ्रेंड आप आपस में है। आपको बहुत से फ्रेंड्स मिलेंगे। आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं। आपको रूममेट मिलेंगे जिनके साथ आप रहते हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हैं, जहाँ कहीं भी हैं। आपने देखना यह है कि जब आप फ्रेंड्स बनाएं तो मतात रहें। ये चॉइस आपकी है। ऐसे फ्रेंड्स भी आपको मिलेंगे जो आपको इनकरेज करेंगे। ऐसे फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। चॉइस आपकी है। दाऊद के लिए जोनाथन है। जब हम यूनाथन को देखते हैं और उसके एक सिलाबरदार को देखते हैं, वो स्टोरी भी हमें नजर आती है। इसलिए डेविड और जोनाथन की जो फ्रेंडशिप है वो जबरदस्त है। हालांकि उसका बाप जो है वो दाऊद का दुश्मन है। ऐसे दोस्तों का इंतखाब कीजिए जो आपकी करेक्शन भी करें जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो आपकी करेक्शन भी करें, आपको सलाह भी दें, आपकी इस्लाह भी करें। लोग आपको मिल जाएंगे, फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। चॉइस आपकी है। जब आप ऐसे हल्का अहबाब में होंगे जहां आपकी ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, आप देखेंगे आपकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। वरना हम हालात को, वाकयात को, मुल्क को, खानदान को कोसने वाले लोग हो सकते हैं। जब आदम के सामने हवा आई तो उसने ये कहा, ये मेरे गोश्त में से गोश्त है और मेरी हड्डियों में से हड्डी है। एक लंबी स्टोरी है क्रिएशन की, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये 3 चॉइसेस जो आपके सामने रखी गई हैं, फूड के तलक से, और नंबर 2 लेबल कैसा लगाते हैं, और नंबर 3 आप किन को दोस्त बनाते हैं, किन को आप वेलकम कहते हैं। अच्छे दोस्त अच्छी सलाह होगी, दूसरे दोस्त आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ आपका नुकसान होगा। खुदा करे कि हम खुदावंद के लोग होने के नाते, लर्नर होने के नाते, इन 3 बातों को अमल में लाए और खुदावंद में बढ़ते चले जाए। खुदावंद आप सबको और ज़्यादा बरकत दे, मसीह में कायम, शाद और आबाद रखे।